अस्सलामु अलैकुम। पेश है सीरीज़ सीरत व तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम में सीरत हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी में ही नबूवत से सरफराज फरमा दिया था। आप मक्का मुअज़्ज़मा और यमन में वाज़ और तबलीग करते रहे। आपकी तबलीग पर कुछ लोग तो ईमान लाए और कुछ बददस्तूर कुफ्र पर कायम रहे। आपकी उम्र 130 बरस की हुई। आप जब तक ज़िंदा रहे तब तक खाना काबा के मुतवल्ली रहे। जैसा कि अल्लाह ताला ने पहले ही वही कर दी थी, आपको 12 लड़के पैदा हुए और आपकी औलाद से आपकी नस्ल और कबीला इतना बढ़ा कि मक्का के आसपास की ज़मीन जब कम पड़ने लगी तो मिस्र तक में जाकर आबाद हुई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद नाबिद बिन इस्माइल खाना काबा के मुतवल्ली हुए और बाद में जितने भी अरब कबाइल हुए सब हज़रत इस्माइल, नाबिद और हज़रत इस्माइल के बाकी लड़कों की औलाद हैं। इस तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और नाबिद तमाम अरब के मौरिसे आला हैं, यानी पुरखे हैं। हज़रत इस्माइल को हज़रत हाजरा की कब्र के पास मीज़ाब और हजर अस्वद के दरमियान दफन किया गया। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत सारा के बतन से पैदा हुए और 40 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपका निकाह रफ़का बिनते तबवील से करवा दिया। आपको नबूवत किस उम्र में अता हुई, इसके बारे में कोई मुस्तनद रवायत नहीं है। आपकी बीवी रफ़का बांझ थीं, लेकिन आपने अल्लाह से औलाद के लिए दुआ की तो अल्लाह ने आपको 2 जुड़वां बच्चे अता किए, जिनमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम बड़े और ईसू छोटे थे। आपने बड़ी उम्र पाई और आखिर तक फ़िलिस्तीन में रहे। आप अपनी उम्र के आखिरी दौर में नाबीना हो गए थे। एक दफ़ा आपने ईसू से कहा कि आज अगर तू मुझे गोश्त लाकर खिलाए तो मैं तेरे हक़ में वो दुआ करूं जो मेरे बाप ने मेरे हक़ में की थी। ईसू ये सुनकर शिकार करने चले गए और याकूब अलैहिस्सलाम से उनकी माँ ने कहा कि बेटा तुम अपनी बकरी ज़बह करके कबाब बनाओ और बाप को खिलाकर अपने हक़ में दुआए बरकत ले लो। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ के कहने के मुताबिक किया। इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने बड़े शौक़ से खाया और दुआ दी कि अल्लाह तेरी नस्ल में अंबिया और बादशाह पैदा करे। जब ईसू शिकार का गोश्त लेकर आए तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि याकूब तुझसे सबकत ले गया, लेकिन मैं तेरे हक़ में ये दुआ करता हूँ कि तुम्हारी नस्ल इस कदर होगी कि वो रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा समझी जाएगी। ईसू इसी वजह से याकूब अलैहिस्सलाम से नाराज़ हो गए और उनको कत्ल करने के दर पे हो गए। याकूब अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको ईसू के इरादे के बारे में आगाह कर दिया और अपने मामू लाबान बिन तबवील के पास हुरान चले जाने की राय दी। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम अपने आखिरी वक्त तक फ़िलिस्तीन में ही रहे और बड़ी उम्र पाई और इंतकाल के बाद फ़िलिस्तीन में ही दफन हुए। अगली किस्त में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की जाएगी।